सबको जय मसीह की। आज मैं चित्तरंजन पास्टर को लेकर फिर से मैं उनके बयानों को लेकर आया हूं, जो कि ऐसे ऐसे बात बोल जाते हैं कि जो अनभक्त लोग हैं, जो मसीह विरोधी हैं, उनके शरीर में आग लग जाती है, वो तरह तरह के बयान करने लगते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं उस टॉपिक पे लेकर आया हूं जो कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से 12 राज्यों के सरकारों से धर्मांतर निषेध को लेकर जवाब दे मांगा है, इसके बारे में चित्तरंजन पास्टर जो बता रहे हैं वो आप लोग सबसे पहले सुनिए। इनसे जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से 12 राज्य के सरकारों ध्यान से सुनिए, धर्मांतरण निषेध कानून को लेकर के जवाब तलब किया है, इनका क्या कुछ कहना है, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो सवाल धर्म का नहीं है, सवाल इंसानियत का है। जो राज्य सरकार जिस प्रकार से कानून बना रही है उसको कानून नहीं कहते हैं, उसको फरमान कहते हैं। वो फरमान है। एक बात बताइए तो, कोई व्यक्ति धर्मांतरण का कार्य करता है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के धर्म को बदलवाता है, तो ये कैसे संभव हो सकता है? कोई व्यक्ति किसी के धर्म को कैसे बदलवा देगा भाई? वो हमको कोई व्यक्ति लाख कुछ भी कहेगा, हम अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को कैसे पालन करने लगेंगे? कानून की जरूरत क्या पड़ी धर्मांतरण कानून की? कानून की, देखिए, कानून की जरूरत नहीं है। सवाल इस बात का कि कानून तो पहले ही से बना हुआ ही है। आप ही कानून बना रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं करना है। कानून हमको पहले से बना हुआ है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। इसका मतलब आप धार्मिक आजादी को हमारा छीनना चाहते हैं। आज हमारा मन है कि आज हिंदू बने रहेंगे तो आज हम हिंदू रहेंगे। कल हमारी इच्छा कि नहीं, हिंदू धर्म हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको मुस्लिम बनना है तो मुस्लिम बनेंगे। धर्म हमारा अधिकार देवे करता है, संविधान हमारा अधिकार देता है। पढ़िए कानून को, आर्टिकल 25। आप माने कि धर्म परिवर्तन को बहुत सही मानते हैं? धर्म परिवर्तन को बहुत सही हम कहां से मानते हैं? ये सवाल बाबा साहब से न पूछिए आप, बाबा साहब से पूछिए ना। बाबा साहब क्या है, हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्धिस्ट बने थे, हैं? तो क्या आप बाबा साहब को बुरा मानते हैं? नहीं, उनको कैसे खराब मानेंगे? वो तो संविधान निर्माता है। तो उनको, वो संविधान निर्माता है तो उन्हीं के संविधान में न लिखा हुआ है, उन्हीं के संविधान में न लिखा हुआ है कि ये देश जो होगा धर्मनिरपेक्ष देश होगा, ये राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या है बताइए? लेकिन जो जो प्रदेश में धर्मांतरण कानून जो नियम लागू है निषेध वाला, कहीं ना कहीं वहां तो धर्म परिवर्तन हो ही रहा है ना। आखिर क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? हम आपसे यही सवाल पूछना चाह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन में बुराई क्या है, ये ना हमको बताइए। धर्म परिवर्तन का कानून बना हुआ कि नहीं बना हुआ है? आप एक मतलब कानून को नहीं मानते हैं? अरे धर्म परिवर्तन का कानून है ना, आर्टिकल 25 से 28 तक। क्या ये धर्म कानून में नहीं प्रोविजन है कि हमारी स्वतंत्रता है, हम किसी की भी, हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, हम उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो ये तो संविधान में लिखा हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं करना है, हम क्यों नहीं धर्म परिवर्तन करेंगे? हमारी ये हमारा अधिकार है। आप एक पास्टर हैं, ये बताइए कि क्या मतलब लोगों को समझाते हैं या किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि लोग जो है, देखिए ब्रेन वॉश ये भी सवाल कर रहा है। सबसे पहले तो एक बात ये जान लीजिए, धर्म परिवर्तन का मामला जो है, हम ये बात को कहें कि धर्म परिवर्तन जो है ये इलीगल नहीं है। धर्म परिवर्तन जो है ये व्यक्ति का स्वतंत्र अधिकार है। हम ये बात नहीं करें कि हम धर्म परिवर्तन कराते हैं। जिस 12 राज्यों में जो धर्मांतरण कानून निषेध किया गया है वहां लीगल ही है। वहां लीगल, देखिए आपकी सरकार है, आप कुछ भी कानून बना दीजिए, आप उसको नहीं मानिएगा? किसको? उस कानून जो बना हुआ है, कानून धर्मांतरण निषेध कानून 12 राज्यों में, तो आप उसको नहीं मानिएगा? हमारा माने से न माने से क्या होगा? आप जाइए ना, फिर ने बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए क्या मांगा है, जवाब तलब किया है। तो इसमें खुश होने की जरूरत क्या है? इसमें खुश होने की जरूरत क्या है? इसमें खुश होने की जरूरत कहाँ, हम कहाँ करें कि खुश होने की जरूरत है? लेकिन सवाल इस बात का है कि आपके गाल पर इतना माचा है, आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप इस प्रकार के कानून बना कैसे दिए हैं? आप लाइए, अब कैसा कानून बनाए जो थोड़ा हम भी देखते हैं। ये कौन सा कानून होता है कि एक धर्म परिवर्तन मान लेते कि कोई व्यक्ति लोभ देकर के, लालच देकर के अगर धर्म परिवर्तन करा ही रहा है, हम इसको इलीगल मानते हैं। क्योंकि संविधान कहता है किसी व्यक्ति को लोभ देकर के, लालच देकर के, विवाह कर करके उसको धर्म परिवर्तन के लिए आप ये नहीं कर सकते हैं, ये इलीगल है। मान लेते कि ऐसा कर भी दिया तो इसके लिए पनिशमेंट तय है कि नहीं है? इसके लिए सजा का प्रावधान है कि नहीं है? अब आप सजा बनाए हैं कि ऐसा करने वाला को 1 करोड़ जुर्माना होगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। इस प्रकार की इतना घटिया जो है, इस प्रकार के प्रोविजंस जो है पनिशमेंट का, तो कोई आतंकवादी के लिए भी नहीं है। क्या देश के लोग जो है आतंकवादी है? आप क्या समझ रहे हैं? आपकी सत्ता है, आपकी कुर्सी है, तो जो मन सो कर लीजिएगा।
आने दीजिए, एक वक्त आएगा यही चल रहा जिसके है, जो खिलाफ मनसूर आप ये चल काम रहा कर है। रहे हैं ना, वही आपको कुर्सी से कान पकड़ करके उठा के भगाएगा। सत्ता में क्या वैसे ही बात? चला गया। सत्ता में ऐसे ही चला गया। सत्ता में लुटेरा है, आप लूट करके सत्ता में गए हैं। आपके अंदर में दम कहां है? आपके अंदर में दम है कि आप उस सत्ता तक पहुंच सकते हैं? आपकी पार्टी चोर है, आप चोरी की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, आप चोरी करके कुर्सी हासिल किए हैं। ये फेरा में मत रहिए। जब सत्ता वालों को इतना दोषी ठहरा रहे हैं तो आप ही क्यों नहीं सत्ता में चले जाते? क्यों? हाँ। एक वक्त आएगा कब आएगा? ये सवाल का जवाब भी आपको एक दिन मिलेगा, जिस दिन हम आपको बता देंगे कि आप कह रहे हैं ना कि आप सत्ता में क्यों नहीं चले जाते हैं। अरे हम तो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग झूठ फरेब लंद फंद व्यभिचार पाप इन तमाम चीजों से घृणा करते, ईर्ष्या करते हैं। इसलिए हम लोग सही किसी बात भी है। सूरत में पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते हैं। उसमें परंतु ज्यादा आज झूठ का बोलना परिवेश पड़ता जो है, है। आज का माहौल जो है, इस प्रकार से मांग अब हो गया है कि हमें भी राजनीति में आना पड़ेगा। हमें अपने क्या फंडामेंटल बात है। अधिकार को बचाना अगर है तो हमको राजनीति में आना पड़ेगा। हम जितने भी हमारे पास्टर साथी हैं, जितने भी हमारे मसीही परिवार हैं, उन सबको कहेंगे कि आपको अब राजनीति में आना जरूरी हो गया है। अब आएंगे राजनीति में वाह, और दिखा क्या बात देंगे है। आपके पास में अगर सत्ता का पावर है, आप सत्ता के मद में अगर चूर हैं, तो हम गारंटी के साथ बताते हैं कि आपकी सपना को चकनाचूर हम करके दिखा देंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग ने ये वीडियो देखा, जिस तरह ये मीडिया भाई चैलेंज कर दिया कि आप क्यों नहीं सत्ता में बैठ रहे हैं, तो आप पास्टर जी भी जवाब दिएगा, अब हम भी सत्ता में खड़ा होंगे और आप लोग भी, जितने भी पास्टर लोग, आप लोग भी तैयार रखिए सत्ता में खड़ा होने के लिए। मेरे प्रिय दोस्तों, जब ऐसे ऐसे पास्टर जो सच्चा पे चलने वाले पास्टर लोग जितने भी है, जो भी इस तरह के खड़े होंगे, तो हमको नहीं लग रहा है कि तो सच्चाई की जीत हो जाएगी। तो हमको लगा अगर जीत भी जाएंगे तो ज्यादा दिन टिक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सच्चाई बहुत कम दिन तक टिकता है। और सत्ता में बैठकर, विशेषकर ऐसे जो हम लोग क्रिश्चियन में है, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रचार करते हैं, उसमें तो चलना जरूरी है। उसमें बिना सच्चाई के आदमी चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम परमेश्वर के मानने वाले हैं, उनके डर भय में रहने वाले हैं। तो ये सत्ता में है कि कहीं ना कहीं तरह तरह के धमकी आएगा, ये करो वैसा करो। जितना गलत लोग है, कैसे कि एक इंसान सबको नहीं बदल सकता, सबको सच्चाई पे चलना होगा, तब ऐसा हो सकता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।